ये पीडीएफ से वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किस यूरोपीय विद्वान ने जस्टिन आदि यूनानी लेखकों द्वारा प्रयुक्त सेंड्रियोकोटस नाम की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की? इसका आंसर हो जाएगा विलियम जॉन। क्वेश्चन देखेंगे, यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का प्रयोग किया? सेंड्रियोकोटस तथा एंट्रोकोटस। क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। क्वेश्चन देखेंगे, कौटिल्य प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का। चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे विष्णुगुप्त के नाम से। मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जा सकती है कौटिल्य के अर्थशास्त्री को। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने सेंड्रियोकोटस तथा एंड्रोकोटस नामों का तदमध्य चंद्रगुप्त के साथ स्थापित किया था? सर विलियम जोन्स। क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध तथा जैन ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को किस जाति का सिद्ध करते हैं? क्षत्रिय का, मौर्य क्षत्रिय। क्वेश्चन देखेंगे, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को विरसल तथा कुलहीन कहा गया? मुद्रा राक्षस। क्वेश्चन देखेंगे, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद स्वयं अशोक ने लुम्बिनी में एक स्तंभ बनवाया और लुम्बिनी ग्राम को कर में छूट देकर 1/8 भाग कर दिया था? इसका हो जाएगा रोमनदोई स्तंभ अभिलेख। क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से मौर्य काल में लिए जाने वाला कर सेतु किस प्रकार का था? फल, फूल एवं सब्जियों पर लगने वाला जो कर था उस सेतु कर था। क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को। सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने यह बताया था कि मयूर मौर्य का वंशीय चिन्ह था? गुणवेडल। क्वेश्चन देखेंगे, किसने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा? जस्टिन। किस इतिहासकार के विवरण से पता चलता है कि नंदों के विरुद्ध सहायता याचना के उद्देश्य से चंद्रगुप्त पंजाब में सिकंदर से मिला था? प्लूटार्क। चंद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन की जानकारी के लिए हमें मुख्यतः किन स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है? बौद्ध स्रोतों पर। चंद्रगुप्त मौर्य के किस राज्यपाल ने जूनागढ़ का सुदूर निर्माण करवाया था? पुष्यगुप्त था। मौर्य काल में साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन साधु की शिष्यता ग्रहण की थी? भद्रबाहु। हिंदू राज्य शासन के ऊपरी प्राचीनतम उपलब्ध रचना है अर्थशास्त्र। मौर्य काल में किस नगर को 20 के नगरों की रानी की संज्ञा दी गई थी? पाटलिपुत्र। क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित व्यक्तियों में से पुराणों में किसे द्विशर्म की संज्ञा प्रदान की गई है? चाणक्य को। मेगास्थनीज ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? इंडिका। क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा अधिकारी सीमांत पर बने दुर्ग की रक्षा करता था? अंतपाल। यूनानी स्रोतों में बिंदुसार को किस नाम से पुकारा गया है? अमित्रकेटस। चंद्रगुप्त के सबसे पहले किस अभिलेख में उल्लेख मिलता है? रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख में। क्वेश्चन देखेंगे, अपने अभिषेक के 13वें वर्ष बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने पदाधिकारियों का एक नवीन वर्ग बनाया जिसे कहा गया धर्म महमत। क्वेश्चन देखेंगे, किन स्तंभ लेखों से ज्ञात होता है कि उसने वयुष्ठ, रजुक, प्रदेशक तथा युग्मक पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर धर्म के प्रचार एवं उपदेश करने का आदेश दिया? स्तंभ लेख के 3 एवं 5वें अभिलेख से। क्वेश्चन देखेंगे, अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेखों में क्या कहा गया? धम्म। दिव्यवादन अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किस बौद्ध भिक्षु को प्रदान करता है? उपगुप्त। किन तमिल ग्रंथों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने तमिल प्रदेश पर आक्रमण किया था? आहान नारू एवं पूर्ण नारू। क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था? भूमि कर। क्वेश्चन देखेंगे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? गुड पुरुष। क्वेश्चन देखिए, मौर्य काल में द्वारिक किसे कहा जाता था? राजप्रसाद के रक्षक को।
किस स्तंभ लेख में अशोक के सातों अभिलेख उत्कीर्ण है, जबकि शेष स्तंभों पर केवल 6 लेख के उत्कीर्ण मिलते हैं? दिल्ली के टोपड़ा स्तंभ अभिलेख से। क्वेश्चन देखेंगे, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? उज्जैन। मौर्यकालीन कंटक शोधन थे फौजदारी न्यायालय। मगध में 12 वर्ष लंबे अकाल का किस साहित्यिक कृतिक में जिक्र मिलता है? परिशिष्ट पर्व। अशोक ने किस अभिलेख में बुद्ध धर्म और संघ में अपनी आस्था की घोषणा की थी? भबरू शिलालेख से। किसने सर्वप्रथम अभिलेखों के प्यादशिस और साहित्य के अशोक का समीकरण स्थापित किया था? टर्नर महोदय ने। पाटलिपुत्र में घनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किन प्रदेशों को जीत चुका था? सिंध और पंजाब। क्वेश्चन देखेंगे, नियमित एवं अस्थायी सेना रखने वाला भारतीय इतिहास में पहला ज्ञातक शासक कौन था? बिंबिसार। अशोक के शिलालेखों में उल्लेखित ताम्रपर्णी किस देश के लिए प्रयुक्त हुआ है? श्रीलंका के लिए। किस ग्रंथ से हमें पता चलता है कि अशोक शिव का भक्त था? राजतरंगिणी। क्वेश्चन देखेंगे, अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारियों के रूप में किस शब्द के उल्लेख मिलता है? तीर्थ। मौर्य समाज में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को खूब जांचा परखा जाता था, जिसे कहा जाता था उपाध्याय प्रशिक्षण।